सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा। मौजूदा हालात जो हम मुसलमान जो परेशान हैं उसका हल किस तरीके से निकाला जा सकता है, उस परेशानी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, तो इस बयान में हम जानेंगे। और पूरा बयान ज़रूर सुनें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सपोर्ट करें, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब का क्या था और उस पर उन्होंने खिताब भी फरमाया और आपने समाअत भी फरमाया। और आप ये भी जानते हैं कि आज मेरी गुफ्तगू का मौजू क्या है। मेरी गुफ्तगू का मौजू है आज के दौर का इंसान परेशान क्यों। वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के इंसानों ने ये महसूस किया कि आज का इंसान इसलिए परेशान है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी बुनियाद पर आज का इंसान परेशान है। कभी इंसान मुस्तकबिल के बारे में सोचकर परेशान होता है कि आगे क्या होगा, कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई तो क्या होगा, महंगाई आसमान को मजीद छूने लगेगी तो क्या होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास दौलत का अंबार मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उनकी परेशानियां कम नहीं होती और वो भी अपने बिस्तर पर चैन की नींद सोने की बजाय करवटें लेते दिखाई देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इल्म इस हद तक ज्यादा है कि अपने इल्म से पूरी दुनिया को मुनव्वर करने की कोशिश करते हैं और नई नई इजादात के जरिए बहुत सारे मामलात को जो घंटों में तय होने वाले होते हैं उन्हें सेकंड में तय कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि दानिशवराने कौम व मिल्लत उनकी जिंदगी के अंदर भी परेशानी दिखाई देती है और वो भी उलझे उलझे, बुझे बुझे और परेशान दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा परेशान दुनिया के वो ममालिक हैं और उन ममालिक के बाशिंदे हैं जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया और आज दुनिया के लिए बहुत सारी जदीद सहूलतें उन्होंने फराहम की, जिसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड के नाम से जानते हैं और जिन्हें हम तरक्की याफ्ता और तालीम याफ्ता समझते हैं। अगर पूरी दुनिया का सर्वे किया जाए तो सबसे ज्यादा गरीब ममालिक में रहने वाले खुदकुशी करते दिखाई नहीं देंगे। मगरिबी ममालिक में रहने वाले लोग खुदकुशी भी करते हुए नजर आएंगे और स्ट्रेस के अंदर भी दिखाई देंगे। वहां की लाइफ स्टाइल, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड, वहां के पैसों की कीमत गरीब ममालिक के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होने के बावजूद वो भी परेशान दिखाई देते हैं और उनकी जिंदगी के अंदर सुकून दूर तक नहीं दिखाई देता। साहिब इख्तिदार की जिंदगी को देख लीजिए तो इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाला इंसान भी बेकरारी की दहलीज ही पर नहीं बल्कि बेकरारी की वादियों में भटकता हुआ दिखाई देता है और उसकी जिंदगी में भी हर पल ये टेंशन रहता है कि पता नहीं कहीं से मेरे साथ कोई मामला न हो जाए।
पूरी दुनिया के अंदर एक बेचैनी का माहौल मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर एक बेकरारी का समा मौजूद है। कोई ऐसा नहीं जिसकी जिंदगी के अंदर सुकून नजर आता हो, इल्ला माशाअल्लाह हर इंसान, हर कैटेगरी का इंसान बेचैन दिखाई देता है, बेकरार दिखाई देता है। अब इस बेकरारी की वजह क्या है? इस परेशानी का सबब क्या है? तो आज उस बेकरारी की वजह और उस बेकरारी का इलाज, उस परेशानी की वजह और उस परेशानी का इलाज मुख्तसर से वक्त में कुरान और हदीस की रोशनी में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले तो आप अपने वजूद के बारे में गौर करें। हमारा वजूद दो चीजों से बना है, एक है जिस्म और एक है रूह। जिस्म और रूह से हमारा वजूद कायम है, हम जिंदा हैं, हम इंसान हैं। जैसे ही जिस्म से रूह का रिश्ता टूट जाता है, नाम बदल जाता है, इस मुर्दे को उठाओ, इस मैयत को उठाओ, कोई नहीं कहता इस इंसान को उठाओ। जिस्म से रूह का रिश्ता टूटा कि नाम बदल गया, इंसान किसी किस्म का, किसी काम का नहीं रह गया। तो अब जिस्म की हैसियत क्या है और रूह की हैसियत क्या है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै, हर चीज को पैदा करने वाला अल्लाह है। तख्लीक का जहां ताल्लुक होता है और पैदा करने की जहां बात आती है, आलमे खल्क की जब बात आती है, तो ये नुक्ता हमेशा के लिए ज़हन में रखें कि आलमे खल्क से मुराद यकबारगी किसी चीज का वजूद नहीं, बतदरीज किसी चीज को तैयार करना और पैदा करना, उसे कहते हैं आलमे खल्क। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन बस यूं ही पैदा नहीं हुआ, बल्कि नुत्फा, खून, गोश्त, हड्डी, बाद में उसकी जिंदगी के 4 माह गुजरे, फिर उसके अंदर रूह फूंकी जाती है। ऐसा नहीं कि इंसान तू पैदा हो जाए, इंसान पैदा हो गया, नहीं, बतदरीज इंसान पैदा होता है। स्टेप बाय स्टेप इंसान का वजूद अमल में आता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने आसमान को पैदा फरमाया, जमीन को पैदा फरमाया। डायरेक्ट नहीं फरमा दिया क्या है जमीन बन जा, आसमान तो बन जा, बल्कि कुरान कहता है फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया। स्टेप बाय स्टेप, तदरीज। जब खल्क का ताल्लुक हो तो वहां पर मुराद ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप, बतदरीज अगर किसी चीज को अल्लाह पैदा करता है तो उसे कहते हैं आलमे खल्क। और एक बार उसने हुक्म दे दिया हो जा, और वो चीज वजूद में आ गई, तो उसे कहते हैं आलमे अम्र। जैसे जन्नत बतदरीज अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाई, हुक्म दिया, जन्नत वजूद में आ गई। ये नहीं कि गार्डन लगाए गए वहां पर, उसको लगाने में कई अरसा गुजर गया, जहन्नम के दहकते हुए शोलों को तैयार करने में वक्त गुजर गया, फरिश्तों के अंदर वजूद के सिलसिले में वक्त गुजर गया। नहीं, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून,
तो आलमे अम्र का जो मामला होता है उसका ताल्लुक ये है कि अल्लाह हुक्म दे दे वो चीज वजूद में आ जाती है। और आलमे खल्क का मामला बतदरीज का होता है, स्टेप बाय स्टेप का होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर गुफ्तगू पर मुकम्मल तवज्जो रही तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप एक अजीम सोच अपने साथ लेकर के जाएंगे और परेशानी का हल भी और सबब भी अपने दिलो दिमाग के अंदर बिठाते हुए जाएंगे। आपने समझ लिया कि आलमे अम्र अलग चीज, आलमे खल्क अलग चीज। आलमे खल्क का मामला बतदरीज का है, आलमे अम्र का मामला हुक्म दिया वजूद में आ गई। तो हमारा जिस्म दो चीजों से बना है, हमारा वजूद दो चीजों से बना है, जिस्म और रूह। जिस्म का ताल्लुक आलमे खल्क से है और रूह का ताल्लुक आलमे अम्र से है। ये दोनों चीजों के संगम का नाम इंसान का वजूद है। अगर दोनों में से एक चीज जुदा हो जाए तो इंसान कहलाता नहीं, उसका नाम कुछ और होता है, जिसे मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, हमारा जिस्म न था, रूह मौजूद थी आलम अरवा में, लेकिन रब ने जिंदा हमें नहीं फरमाया, फरमाया कुंतुम अमवाता, तुम मुर्दा थे। लेकिन जब हमारे जिस्म में रूह आ गई तो कुरान कहता है फ़अहयाकुम, मैंने तुमको जिंदगी अता फरमाई। फिर हमारे जिस्म से रूह निकल जाती है तो कुरान कहता है सुम्मा युमीतुकुम। फिर कब्र के अंदर हमारे वजूद में रूह डाली जाती है तो कुरान कहता है सुम्मा युहयीकुम। यहां से ये बात समझ में आई, वजूद इंसानी के लिए इंसान दो चीजों के साथ बना है, जिस्म से, जिस्म और रूह के साथ। अब अगर पूरी दुनिया का जायजा लिया जाए और थोड़ा सा चलिए जिस्म के बारे में आपने समाअत फरमा लिया कि बतदरीज, अब रूह के बारे में आप सोचें कि रूह क्या है, तो अल्लाहु अकबर, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने के एक इलाके से गुजर रहा था। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करम के अंदर एक छड़ी थी, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चल रहे थे। यहूदियों के एक इलाके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो यहूदियों के एक गिरोह ने आपस में मशवरा किया कि चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल करते हैं। तो साथियों ने यहूदियों में जो उनके साथी थे उन्होंने कहा जाने तो वो कोई ऐसी बात कह देंगे जिससे तुमको तकलीफ पहुंचेगी, कोई पूछने की जरूरत नहीं। तो एक साथी ने कहा नहीं यार, एक सवाल पूछ ही लेते हैं। उन्होंने कहा चलो पूछ लो, क्या पूछना चाहते हो। वो आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सवाल किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह क्या है। रूह के बारे में उन्होंने सवाल किया। अभी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह के बारे में कुछ जवाब देते थे कि वही इलाही का नुज़ूल शुरू हुआ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उन लोगों से कहा रुक जाओ, सरकार पर वही के आसार नजर आ रहे हैं और वही इलाही का नुज़ूल हो रहा है। जब वही इलाही नाजिल हो गई तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, मेरे महबूब आपसे ये रूह के बारे में पूछ रहे हैं, तुम फरमा दो रूह रब के तरफ से एक हुक्म की चीज है। रूह हुक्म है अल्लाह का। रूह बतदरीज वजूद में नहीं आई, रूह आलमे अम्र से है। तवज्जो चाहूंगा, अब बात जिस तरफ ले जाना चाहता हूं बात अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। रूह जिस्म में अहम है या जिस्म रूह के लिए अहम है।
समझो, एक इंसान के जिस्म से अगर रूह निकल जाए वो इंसान बेकीमत हो जाता है। उस इंसान को बाप भी उस मैयत को घर में रखने के लिए तैयार नहीं। जिस्म से रूह का रिश्ता टूटा कि घर से निकालकर कब्र की दहलीज तक इंसान को पहुंचा दिया जाता है। लहीम शहीम होने के बावजूद उसका वजूद किसी काम का नहीं रहता और इतना मोहताज होता है कि किसी कहने वाले ने बड़ी चुभती हुई बात कही है कि पैदा हुआ था तब भी किसी और ने नहलाया, खुद से नहीं नहा सकता था, और जब मर गया तब भी किसी और ने नहलाया, खुद से नहीं नहा सकता, इतना मैं बेबस और मजबूर हूं। जब तक इंसान के जिस्म के अंदर रूह है इंसान बाकीमत है। इंसान से जिस्म, इंसान के जिस्म से रूह का रिश्ता टूटा कि इतना मोहताज कि जैसे हिलाओ वो हिलता है, जैसे बिठाओ वो बैठता है, जैसे सुलाओ वो सोता है, ले जाकर दफन कर दो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं। पता चला जिस्म सब कुछ नहीं, रूह सब कुछ है। जिस्म सब कुछ नहीं, रूह सब कुछ है। रूह है तो जिस्म कीमती है, रूह निकल गई जिस्म बेकीमत। अब आइए हम समझते हैं कि आज के दौर के सारे इंसान किस चीज पर मेहनत करते हैं? जिस्म पर। पूरी दुनिया का इंसान जिस्म के सिलसिले में कोशिश कर रहा है। जिस्म को संवारने की कोशिश, जिस्म को बेहतर बनाने की कोशिश, जिस्म को ताकतवर बनाने की कोशिश, जिस्म को आराम पहुंचाने की कोशिश, जिस्म को सेहतमंद रखने की कोशिश, जिस्म को खूबसूरत बनाने की कोशिश। पूरी दुनिया का इंसान जिस्म की तरफ तवज्जो देता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी रूह के बारे में आपने ख्याल किया? जिसकी वजह से जिस्म सलामत है। हाथ में अगर ताकत है तो जिस्म की रूह की बुनियाद पर, निगाह देख रही है तो रूह की बुनियाद पर, कदम उठ रहे हैं तो रूह की बुनियाद पर। आइए मैं आपको समझाऊं, जिस्म बीमार हो तो पता चल जाता है। सर में दर्द हो फौरन डोलो लेकर खा लेंगे कि सर का दर्द ठीक हो जाए। आंख से दूर का नहीं दिखाई देता, फौरन जाते हैं नंबर चेक करवाने के लिए। जब नंबर वाले चश्मे आ जाते हैं, पहन लेते हैं, दूर का दिखना शुरू हो जाता है, पता चला हमारा इलाज हो गया। पता चला दूर का नजर ना आए तो आंखें कमजोर महसूस कर लेते हैं। इसी तरीके से जिस्म के अंदर अगर हरारत मौजूद है तो हम समझ जाते हैं कि हमें बुखार है। अगर खुदा न खास्ता चलते चलते हमारे किसी जिस्म के हिस्से के अंदर अल्लाह न करे पैरालिसिस का अटैक हो जाए तो महसूस होता है हमारा जिस्म बीमार है। नाक बहने लग जाए तो समझ में आ जाता है हमें सर्दी हो गई है। खांसी होती है तो समझ में आ जाता है कि हमें तकलीफ हो रही है, हमारा जिस्म बीमार है। पता चला जिस्म बीमार होता है तो पता चल जाता है। फिर क्या बीमार जिस्म को लेकर हम चलते हैं या इलाज करवाते हैं? मुझे जवाब चाहिए, सबका जवाब चाहिए। इलाज करवाते हैं। अपने बीमार जिस्म को लेकर बिस्तर पर पड़े नहीं रहते। हम जिस्म के इलाज के लिए
डॉक्टर के पास जाते हैं, महंगी दवाएं लेते हैं, और कभी उन दवाओं से अच्छा नहीं होता तो बड़े डॉक्टर के पास जाकर के फिर बड़ी बड़ी और आला इलाज कराने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अकबर। जिस्म बीमार होता है, पता चल जाता है, और जिस्म की बीमारी के इलाज के अंदर हम अपना वक्त सर्फ करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लहीम शहीम इंसान, जिस्म तवाना, सर में कोई दर्द नहीं, फिर वो बेचैन क्यों है, परेशान क्यों है? अब इसको समझने की जरूरत है। याद रखो, हमारे जिस्म के साथ साथ जहां जिस्म को जरूरत है आराम की, जहां जिस्म को जरूरत है लिबास की, जहां जिस्म को जरूरत है खुराक की, जहां जिस्म को जरूरत है अच्छे लिबास की, जहां जिस्म को जरूरत है राहत की, हम उसको सारी राहतें पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से हमारी रूह की भी कोई ग़िज़ा है, रूह की भी कोई खुराक है, रूह का भी कोई तकाजा है। रूह भी बीमार होती है और जिस्म भी बीमार होता है। रूह बीमार हो जाए, इंसान बेचैन हो जाता है, लेकिन अगर दुबला पतला इंसान है और रूह अगर तंदुरुस्त है तो खुदा की कसम वो इतना ताकतवर है कि ईवान बातिल में जलजला पैदा करने की सलाहियत उसमें होती है। आज रूह बीमार हो गई। दुनिया का इंसान इसलिए परेशान है कि जिस्म को तो ग़िज़ा दे रहा है, आत्मा को ग़िज़ा नहीं दे रहा, रूह को ग़िज़ा नहीं दे रहा, रूह को उसकी खुराक नहीं पहुंचा रहा। अब आइए, सर में दर्द हो तो पता चलता है कि जिस्म बीमार है, रूह बीमार है कैसे पता चले? रूह बीमार है कैसे पता चले? आइए मैं आपको बताऊं। जब अल्लाह का कलाम सुनना अच्छा न लगे तो समझ लेना रूह बीमार है। जब नमाज हमारे ऊपर बोझ बन जाए तो समझ लेना कि रूह बीमार है। जब कुरान सुनना हमारे लिए गिरा हो जाए तो समझ लेना रूह बीमार है। जब गुनाह करना हमारे लिए आसान हो जाए तो समझ लेना रूह बीमार है। जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की नाफरमानी करने में कोई झिझक महसूस न हो तो समझ लेना कि रूह बीमार है। ऐ रसूल गिरामी वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज का इंसान जालिम है कि अपने जिस्म के अंदर मौजूद अपने जिस्म को तो ग़िज़ा दे रहा है, लेकिन जिस्म में मौजूद रूह को ग़िज़ा नहीं दे रहा। और ये बात भी ज़हन में रखना, बहुत बहुत तारीखी जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं। पहले रूह बीमार होती है, फिर जिस्म बीमार होता है, और जिसकी रूह ताकतवर होती है उसका जिस्म ताकतवर होता है। ये जुमला याद रखिएगा, जिसकी रूह ताकतवर होती है उसका जिस्म ताकतवर होता है। रकाना पहलवान जिस्म के एतबार से ताकतवर था, लेकिन रूह मुस्तफा की ताकतवर थी। पछाड़ दिया 3 मर्तबा पहलवान। यहां से ये बात समझ में आई कि रूह को ताकतवर बनाना चाहिए। आज हमारी सिचुएशन ये है कि रूह बिलख रही है, रूह तड़प रही है। हम अपनी रूह का इलाज कतई तौर पर नहीं करते, रूह को जरूरत ग़िज़ाएं नहीं पहुंचाते। आज हमारे घरों में कुरान नहीं खुलता। अब एक आयत के जरिए मैं रूह के हवाले से बताऊंगा तो खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। रूह की सबसे बड़ी ग़िज़ा अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दस है। इसीलिए इस किताब को लाने वाले के लिए अल्लाह ने लक़ब भी इंतखाब किया तो ये कहा नज़ल बिही रूहुल अमीन। हजरत जिब्रील का लक़ब रूहुल अमीन कहा गया। जहां से रूह आई वहीं से उसका इलाज भी आया, जहां से रूह आई वहीं से उसकी खुराक भी आई। आज का इंसान जहां से रूह आई, जिस रब की तरफ से आई, उस रब से ताल्लुक तोड़कर अपनी जिंदगी को खुशगवार जिंदगी बनाना चाहता है। सुन लो, कभी भी तुम्हारी जिंदगी में खुशियां और सुकून नहीं आ सकता।
रूह को ग़िज़ा दो, रूह को ताकत दो। मैं ये नहीं कहता कि आप जिस्म से गाफिल हो जाओ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, अगर तुम परेशान हो तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें जो है वो जिम में जाकर के वर्जिश करने का टाइम है, नाश्ते में खाने का टाइम है, और डिनर और लंच के अंदर बेहतरीन ग़िज़ा खाने का टाइम है, मार्केट में घूमने का टाइम है, तिजारत करने का टाइम है, आराम के लिए टाइम है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं तो अपनी रूह को उसकी खुराक देने के लिए टाइम नहीं। और बड़ी मजे की बात बताऊं, इंसान की बेवकूफी के हवाले से लफ्जों का इंतखाब, सुकून और आराम दोनों में फर्क है। लफ्ज का फर्क समझें, सुकून और आराम दोनों में फर्क है। हमने आराम को सुकून समझ लिया, इसलिए पूरी कोशिश हम कर रहे हैं आराम की चीजों का, और समझ रहे हैं सुकून मिले, नहीं मिल रहा सुकून। मिसाल के तौर पर समझाऊंगा तो बात समझ में आएगी। नरम गद्दे से जिस्म को आराम मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि चैन की नींद भी आ जाए। और अगर मेरी बात मेरे मालदार भाइयों को बुरी न लगे तो अर्ज कर दूं, सबसे ज्यादा बेचैन तो वही नजर आते हैं। नींद उन्हीं की उड़ चुकी है, सुकून उन्हीं का खत्म है। बड़े कीमती सोफे लगे हुए हैं, बड़े कीमती कर्टन लगे हुए हैं, सेंट्रल एसी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन नींद नहीं आती। लेकिन मैं जब फुटपाथ पर पेपर बिछाकर कुछ गरीबों को देखता हूं कि स्ट्रीट लाइट के नीचे सोए होते हैं, न गाड़ियों की आवाज उनकी नींद में खलल और न कोई चीज उन्हें परेशान कर रही है। ऐ गरीब, तुझे सुकून की नींद कैसे आ रही है? तुझे पास तो गद्दा भी नहीं, लाइट को बंद करने का कोई सिस्टम भी नहीं। तो जवाब देगा, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास किसी को सताने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास गुनाह के दरवाजे पे दस्तक देने के लिए इतनी दौलत नहीं है। बस जो कुछ है बस वो है। मैं पाप नहीं करता, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करके चादर बिछा के सो जाता हूं। मेरा मौला मुझे सुकून की दौलत अता फरमा देता है। बुराइयां मालदारों से फैलती हैं इल्ला माशाअल्लाह, और सबसे ज्यादा बेचैन वो दौलतमंद जो अपनी दौलत का इस्तेमाल अल्लाह की नाफरमानी और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में करे, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। लेकिन जो अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करे, कमजोरों की मदद में खर्च करे, परेशान हालों की परेशानियों को दूर करने में खर्च करे, अपने जायज कामों के पीछे खर्च करे, अपनी औलाद और अपने माँ बाप के पीछे खर्च करे, और हर गुनाह के काम में खर्च करने से अपनी दौलत को रोके रखे, उसे भी अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देता है। सुकून और आराम को समझें। सुकून का ताल्लुक रूह की ग़िज़ा से है और आराम का ताल्लुक जिस्म की ग़िज़ा से है, जिस्म से। नरम गद्दे से आराम मिलेगा, सुकून। अब छोटा सा अक्सर मैं कहा करता हूं, लेकिन बात समझ में आ जाएगी। जो शख्स नरम गद्दे पर एयर कंडीशन के अंदर करवटें बदलते हैं और नींद नहीं आती, वही शख्स जब मस्जिद में जुम्मा पढ़ने के लिए जाता है, इमाम खुतबा देते हैं तो झपकी मारता है, या अल्लाह माजरा क्या है? यहाँ पर 2 मिनट में इसको नींद आने लग गई। तो जवाब मिलेगा, रूह को उसकी खुराक मिल रही है, अल्लाह का जिक्र उस तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से सुकून की दौलत मिल रही है। मुसलमानों सुन। तो नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हमें सपोर्ट भी करें। जो भी हमारे चैनल पर वीडियो आए आप उसे ज़रूर व्यूज करें, लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। सपोर्ट की ज़रूरत है आप सबकी हमें बहुत।
तो नाज़रीन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।